आज के समय में आपको पता है कि 8,000 10,000 रुपये में वेतन में किसी का घर नहीं चलना है। बिना कारण बिना बताए निकाला जा रहा है। इनको हटाओ और दूसरा रखो 50,000 रुपये लेके। अन्य लोगों से 50,000 1-1 लाख रुपया लेकर के नियुक्ति कर रही है, दूसरे आदमी को हम लोग को हटा दिया। नमस्कार, मैं आयुषी तिवारी। मैं आज लखनऊ के शक्ति भवन में खड़ी हूँ। सुबह से शक्ति भवन के सामने लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर लोग सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। आज हम हैं लखनऊ के शक्ति भवन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं शक्ति भवन में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर जनपद से दो चार आदमी हर जनपद से। आप यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जितने ये आए हैं ये सब जो है उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्स प्रथा से हमारे लाइनमैन रखे गए हैं, ये उत्तर प्रदेश में 58,000 इनकी संख्या है। उन्हीं के बीच से ये सारे लोग आए हैं। सब ये लाइनमैन, संविदा कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर उन्हीं के बीच के हैं सब। ठीक है, आप यहाँ पर किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? आप इसके बारे में पूरा बताएं। अब आज के समय में आपको पता है कि 8,000 10,000 रुपये में वेतन में किसी का घर नहीं चलना है। बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को मिनिमम वेतन जो है वो 10,000 है। 10,000 रुपये का वेतन दे रहे हैं। बिना कारण बिना बताए निकाला जा रहा है इनको। पहले एमडीज़ को पावर थी, अब एसईज़ को पावर दे दी गई है। भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। 50,000 80,000 रुपये लेकिन इनको हटाया जा रहा है। पेड़ों की कटनी तक का टेंडर होता है 2-2 लाख रुपए का। पेड़ों की कटनी के टेंडर कागज़ में पास हो जा रहे हैं और काम हमारे लोगों से कराया जा रहा है। और इनको बिना बताए जब चाह रहा है जय कल से मत आना, ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ एक तरफ से घूस लेकर लोगों की भर्तियाँ कराई जा रही हैं और भ्रष्टाचार चल रहा है, और जो आप लोगों को उनको निकाला जाए। पहले पहले इसमें क्या था? अब आप लोगों ने आज ही क्यों इस चीज़ का धरना प्रदर्शन किया? पहले क्या था इस चीज़ का? पहले तो ऐसी प्रथा थी कि 1,600 रुपये महीना मिलता था। संगठन के माध्यम से प्रयास करते करते इनको चेक से भुगतान होने लगा। वेतन कम, अब 10,000 वेतन हो गया। मरने पे पहले 5 लाख था, अब 7.5 हो गया। पिछले 5 सालों से संविदा कर्मी को निकालने का आदेश एमडी निकालते थे। एमडी के पास पावर होती थी, अगर कोई गलती करता है तो उसकी पत्र जाता था, एमडी उसको संज्ञान में लेते थे, उसको निकालते थे। उस पावर को अभी जो नए हमारे चेयरमैन आए, इन्होंने इनको इंजीनियर्स को दे दिया कि अब एमडी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तुम लोग अपने स्तर से निकालो। और जब से ये आया तब से उस स्तर से निकाले जा रहे हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से। इनको हटाओ और दूसरा रखो 50,000 रुपये लेके। इसकी रणनीति बना दिया। दूसरी चीज़, हमारे आदमी को 55 साल पर रिटायर कर दिया जा रहा है। अगर हम खंबे पर चढ़ के बिजली बना रहे हैं, हम गिर के मर गए तो हमारे परिवार को 7.5 मिल जाएगा। अगर पैर टूट गया बच गए तो खेत बेच के हम अपना इलाज कराएं, इलाज का पैसा ये नहीं देंगे हमको। ईएसआई के नाम पे जिलों में अस्पताल बता देंगे, ईएसआई अस्पताल में ये जिला है और नज़दीकी अस्पताल पता चला 60 किलोमीटर दूर है। सर हमारा यहाँ फटा, हम पहले 60 किलोमीटर दूर जाएंगे अपना इलाज कराने। ये सब समस्याएं हैं सब। और नहीं, जैसे ड्यूटी पे हम लोग कार्य करते हैं, संविदा कर्मचारी हैं, तो हम लोगों को अगर करंट मारेगा, जब तक पोल पे हम लोग जाएंगे नहीं, पोल पे काम करेंगे। जब करंट मारता है तभी हम लोग को ये आपका मुआवजा 7.5 लाख मिलता है। अगर ऑन दी ड्यूटी हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करें, ड्यूटी के पीरियड में कुर्सी पे बैठे हैं, हार्ट अटैक हो गया, सीढ़ी से आ रहे हैं, फिसल गए, गिर गए, इसमें हम लोग को कोई क्लेम नहीं मिलता है। या तो हम लोग कैसे चले जाए? लाइन पे तो कोई डोल नहीं पाएगा। जब भी होगा पोल पे लाइन बना करके नीचे उतरेगा, मोटरसाइकिल लेके अपने सब स्टेशन जाएगा। बीच में दुर्घटना घट जाती है, इसका कोई हम लोग को क्लेम नहीं मिलता है। तो ये सब आप लोगों के साथ कब से, कितने महीने हो रहे हैं जब से ये चल रहा है? नहीं मैम, देखिए हम लोग तो ये बराबर हम लोग लड़ रहे हैं। इसके पूरे सरकार थी तो भी हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज भी सरकार है तो भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर हम लोग के साथ कुछ भी न्याय नहीं हो रहा है। वाकई में जो संविदा कर्मी, संविदा का वाकई में संविदा का मतलब शोषण, हम लोग का पूरा एमडी के हाथ से पावर कब से छीन ली गई है कि वो आप लोगों को नहीं हटाएंगे? कब से उनके हाथ से पावर छीन? ये लगभग 6-7 महीने हुई है। हाँ, जो ये नए वाले चेयरमैन साहब आए हैं हमारे गोयल साहब, तभी से हम लोग का पावर छीन लिया गया है। अब ये हो गया कि इंजीनियरों के हाथ में दे दिया गया है। वैसे तो नीचे से लेटर ऊपर जाता था, एमडी विचार करते थे तो हम लोगों का अधिकार हम लोग को बरी कर देते थे, नहीं लड़के सही हैं। अब तो लेटर लिखेंगे तुरंत एसी साहब निकाल दे रहे हैं। ये आदेश किसने पास किया था? ये पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब ही आदेश पारित किए थे। क्या तो आप देख रहे हैं कि यह मांग ये लोग ये कर रहे हैं कि इनको वेतन मिल रहा है वह भी इन्हें टाइम से नहीं मिल रहा है, और जब अगर इनके साथ ड्यूटी पर रहते हुए कुछ भी हो जाता है तो इन्हें उस चीज़ का भी कंपनसेशन नहीं मिलता है। आइए हम और साल में ये बता रहे हैं कि 1400 लोग साल में मर जाते हैं। आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं। मैं रामभूल सैनी, हमारा विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ महामंत्री।
मैं अभी बताना चाहूँगा कि अभी आज जो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी हमारी कानूनन तौर पे जो है ना पूरी की पूरी व्यवस्था पहले से की हुई है। काफ़ी दिन पहले नोटिस दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जब सुबह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बड़ा शांति प्रिय तरीके से हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब जो हमारा ज्ञापन देना था वो 3 बजे का प्रोग्राम हम लोगों का ज्ञापन देने का है माननीय मंत्री जी को, लेकिन उसके लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ पे अभी नहीं है। अभी जो बात हमारी समस्याओं को जिस चीज़ को लेकर आज हमने ये 16 मांगों को लेके जो हमारा ज्ञापन आज देना था हम लोगों को, जिसका पहले हमारा 20 तारीख का प्रोग्राम सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर दिया हुआ था, वो प्रोग्राम हमारा रहा था, सभी को माननीय मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है जिले मुख्यालयों पे सभी को। अभी यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या इस समय जो करंट की आई हुई है, एक तो ये कि जो हमारा संविदा कर्मी कार्य कर रहा है, कुछ जगह पे तो उनको वेतन अभी भी 2-2 3-3 महीने हो चुके, कुछ डिस्कॉम में, कुछ जगह स्थिति ठीक है कि करंटली उनको पेमेंट मिल रहा है। उसके साथ साथ जो दिक्कत सबसे बड़ी है, अभी जो हमारे भाई ने बताया कि कार्य करते वक्त अगर उसको करंट ही लगा, करंट लगने से अगर उसकी डेथ हुई या उसे चोट लगी तो उसको थोड़ा बहुत खामियाजा भुगता जाता है। अन्यथा अगर वो रास्ते में उसके साथ कोई भी हादसा होगी, वो ड्यूटी पे बिजली घर से शटडाउन लेके निकला, रास्ते में गया, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बावजूद उसका विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल करंट लगेगा तो ही है। दूसरा, अब इसके लिए अभी जो विभाग हमारा जो है, सरकार कहती है, विभाग कहता है कि कई हजार करोड़ के घाटे से चल रहा है। अभी हमारे जो सब स्टेशन ऑपरेटर जो पहले से प्रशिक्षित है, 10-10, 15, 20-20 साल से वो कार्य कर रहे हैं SSO यहाँ पे, अभी उन लोगों को हटा करके जिन लोगों को मान दे 10, 10.5, 11 हज़ार रुपये मिलता है, उनकी जगह एक्समैन फौजियों को जो पहले से पेंशन प्राप्त फौजी हैं, जिनको पहले से पेंशन मिल रही है, उन लोगों को 30,000 रुपये देकर दोबारा हमारे विभाग को अब ये घाटे की ओर ले जाया जा रहा है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, जिन लोगों को आपको 10,000 देने में दिक्कत है, अरे भाई अगर यहाँ तक लोग आ रहे, संगठनों के माध्यम से बार बार धरना प्रदर्शन हो रहा, आप लोग इन्हीं के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? भाई समान काम समान वेतन नहीं बढ़ा सकते तो आप हमारी जो संविदा नियमावली है वो लागू कर दीजिए। संविदा नियमावली अगर आप लागू कर दें, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर संविदा नियमावली लागू कर दे, इसके साथ साथ हमारा जो अनुबंध होता है, अनुबंध की जो एग्रीमेंट हमारी है, वो एग्रीमेंट ये है कि हमारा निर्माण श्रमिक यानी कि पुल बनाना, कोई भी कार्य करना नीचे का, अगर हमारा ये निर्माण श्रमिक से पंजीकरण हटाते हुए सीधा बिजली विभाग से जो हमारा पंजीकरण करा, हमारा अनुरक्षण और परिचालन में अगर ये अनुबंध कराते हैं तो हमारा सप्ताही वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार विभाग उस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। अब यही स्थिति अभी हमारे साथी ने जो बताया है, जो पहले पावर एक हमारे MD को थी संविदा कर्मी को हटाने के लिए, आज वही पावर इन्होंने SC से दे दी और अब स्थिति उसके विपरीत इतनी खतरनाक हो चुकी कि एक संविदा कर्मी को हटाया गया, उसी लेटर में दूसरे आदमी को लगाने का नाम दे दिया गया एक ही लेटर में। तो आप खुद मान सकते हैं कि वो कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। यहाँ 50,000 नहीं, मैं ये कहता हूँ हमारे पास शख्स हैं कि 1-1 लाख रुपए लेकर लोगों को भर्ती किया जा रहा, 2-2, 3-3 महीने उनको रखा, उसके बावजूद उनको निकाला, दूसरों को रख लिया। ये प्रथा यहाँ पूरी चली हुई है। इधर जब हमारी चेयरमैन साहब से पहले वार्ता हुई तब उन्होंने कहा कि विभाग की संविदा कर्मी रीढ़ की हड्डी है। अरे भाई जब रीढ़ की हड्डी है तो आप लोग इनके लिए सोचते क्यों नहीं है? इन लोगों को आने की क्या जरूरत है? कभी शक्ति भवन का बताओगे गेट तोड़ दिया, ये कर लिया। अरे भाई जब हमारा संगठन संयुक्त संघर्ष समिति का सरकारी कर्मचारियों का जो दिसंबर में धरना प्रदर्शन हुआ था, हम लोगों ने उस समय उनका साथ दिया। उसके बावजूद दोबारा जब मार्च 2023 में जो संयुक्त संघर्ष समिति का बैनर नीचे धरना प्रदर्शन हुआ, हमने टोटल के टोटल पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ भी हमारा महासंघ था वहीं पे ही हमने विभाग सरकार का साथ दिया और पूर्ण रूप से बिजली घरों को चलाने का कार्य किया। वहाँ पे उसके विपरीत हो चुका कि उस समय अधिकारियों की नज़र में जिन लोगों ने हमारे बिजली घर चलाए हैं वही लोग वहाँ पे उन अधिकारियों ने वापसी जाने के बावजूद हमारे वही लोग बिजली घरों से हटा दिए। आज ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि वे लोग बिजली घरों से हटे हुए हैं जिन लोगों ने विभाग का उस समय साथ दिया। वे लोग हटके जो लोगों उस समय विभाग का साथ न देकर उन लोगों का, इंजीनियरों का जो साथ दिया है, वे लोग बिजली घरों पे काम कर रहे। हम ये कहते हैं कुछ जगह में लोग रख लिए गए। अरे भाई जब वे लोग रख लिए गए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 3200 लोग हटाए हुए, सब लोगों को रखो ना, हमें क्या आपत्ति है इस चीज़ की? तो देखो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा जीने लायक वेतन संविदा नियमावली लागू कर दी जाए, हमें और इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। बस हम तो यही सरकार या विभाग से मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे। धन्यवाद सर। पहले आपको कितना वेतन दिया जा रहा था? पहले आपको कितना वेतन दिया जा रहा था, आप बता सकते हैं? अभी जब ये धरना प्रदर्शन दिसंबर 2022 में हुआ, उसके बावजूद मार्च 2023 में हुआ, उस समय हमारी अगर हमारा कोई साथी गुजर जाता था, अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए मिलती थी। चेयरमैन साहब से हमारी कई बिंदुओं पे बात हुई थी, वार्ता के लिए दिया हुआ था, तो हमारी केवल उनमें से भी 10 लाख रुपए के ऊपर जो है ना बात हुई थी, तो वो उन्होंने केवल जो है ना वो बढ़ाया है 7.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से बढ़ा के 7.5 किया है अनुग्रह राशि। उसके अलावा
जो और मांगे थी, जैसे कि जिन डिस्ट्रिक्टों में ESI हॉस्पिटल नहीं है वो खोल दिए जा, या वेतन बढ़ोतरी की है तो पहले जो मिलता था अभी लगभग अगस्त 2017 से वेतन मिनिमम जो बैठता है न्यूनतम मासिक वेतन अभी इस समय जो मिल रहा है 8,900 रुपये अकुशल, और जो कुशल को मिल रहा है वो 11,046 रुपये अभी करंट में मिल रहा है। जो आप मान सकते हैं कि उसमें से भी हमारे लोग लगभग आधा तो तेल और मोबाइल के खर्च में फूंक देते हैं। अब ये बताओ, जिस आदमी को 9,000 रुपये मिल रहे वो 4,000 रुपये में अपने बीवी बच्चों को इस महंगाई के दौर में चला लेगा क्या? या जिसे 11,000 रुपये मिल रहे वो चला लेगा क्या? फिलहाल आपकी क्या मांग है अभी सरकार से, जहां आप धरना प्रदर्शन करने आए हैं, आपकी क्या मांग है, कुछ बता सकते हैं? मैम, अभी हमारी मांग सिर्फ एक ही है, जो सब स्टेशन ऑपरेटर के हटाने का आदेश इन्होंने पारित किया। हमारा अभी पश्चिमांचल में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, वहाँ से लगभग 400 लोग हमारे संविदा कर्मी अभी बेरोजगार हो जाएंगे। जो आदमी 15-20 साल से कार्य कर रहे और उनको बेरोजगार दिया जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे तो देखो कितना बड़ा उनके ऊपर आर्थिक संकट उनके परिवार के ऊपर आएगा। एक तो वो आदेश वापस लिया जा, दूसरा जो MD साहब के आदेश थे कि कोई भी हटाया जाएगा, MD साहब की बिना आदेश के नहीं हटाए, वो आदेश जो इन्होंने किया है उससे दोबारा से वापस लिया जा, जो इन्होंने SC के नाम से किया जा, और हमारी जो है जीने लायक वेतन किया जा, नियमावली लागू कर दी जाए। बस हमें ये चाहा, इसके अलावा और सब नॉर्मल चीज़ें हमने दे रखी हैं। 16 की 16 मांगे उसमें, जिसमें 3-4 में। अभी तक आपसे कोई बात करने अभी आया कि नहीं आया अभी तक? तो कोई ये मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश का है। अगर हमारे बीच में कोई उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हमारा अधिकारी आएगा तो वो तो हमारी बात हम मान सकते हैं कि वो उसको कर पाएगा। अगर उनसे ये कह दिया जाए कि एक प्रबंध निदेशक आगे हमारा ज्ञापन या वो वार्ता कर ले, वो स्वाभाविक नहीं है। उसके लिए हमसे 2-3 बार बात हुई, उसके लिए हमने मना कर दिया था। मैम, क्या चाह रहे हैं आपसे इस वक्त, कौन बात करने के लिए आया? वो कम से भी कम अगर चेयरमैन साहब नहीं है तो हमारे जो प्रबंध निदेशक UPPCL हैं वो हमसे वार्ता करें और हमारा ज्ञापन ले लें। हम खड़े हैं यहीं, मनोज राय से बात करते हैं, खुशीनगर से ये आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैम 4 साल हो गया हमको काम करते हुए, उसमें एक्सीडेंट हुआ, आज तक कोई कंपनी वाला पैसा भी नहीं दिया, और नौकरी नई कंपनी आई है, अन्य लोगों से 50,000 1-1 लाख रुपया लेकर के नियुक्ति कर रही है, दूसरे आदमियों को हम लोग को हटा दिया। हम 4 बच्चे, हम लोग कहाँ जाएँ वहाँ। 30 ये आपको जो चोट लगी है हाथ में, ये किस तरीके से लगी, कितने साल पहले आपको? 4 साल पहले लगी है, 19 में। कैसे लगी थी आपको चोट? काम करते समय लगी है 33,000 से। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? वो पोल सीधा कर रहे थे उसी समय। तो आपको इसका इलाज कराने के लिए कोई कंपोजिशन उस वक्त दिया गया था? इलाज कराने के लिए 4 से 5 लाख रुपया लोग दिए। उसके बाद बोले कि EPF का अरे वो जो है इसका जो ईसाई देंगे, कुछ नहीं दिए, खाली झूठा आश्वासन दिए हैं। ईसाई भी नहीं आ रहा है। और नौकरी से निकाल दिए हैं लोग, इस समय हम खाली घूम रहे हैं। आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, क्या बोला गया था आपको नौकरी से निकालने से पहले, क्यों निकाला गया? नया कंपनी आई वो हटा दी और बोल रही है कि हम देंगे। देखिए, इनको ड्यूटी पर ही चोट लगी है, काम करते वक्त पोल पर चढ़े हुए थे और इनको हाथ में देखिए चोट लगी, इनका हाथ आधा टूट गया। ठीक है, इनका इस वक्त हाथ नहीं है। उस वक्त कंपनी ने इनको 4 लाख रुपए देकर अब इनको कंपनी से हटा दिया। बोला गया है कि अब ये काम करने लायक नहीं है। अब बताएं ये अपने परिवार को किस तरीके से चलाए, सरकार इस चीज़ का जवाब दे आके। ये लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, 3 बजे का वेट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह से अपना ज्ञापन देने के लिए। देखते हैं इनसे आगे कौन बात करता है आके। धन्यवाद। और आइए इन लोगों से देखते हैं, इन लोगों से बात करके देखते हैं इन लोगों की क्या मांगे हैं। आइए सर, हम लोग 4 कमलेश कुमार पांडे नाम है कहाँ से आए सर। हैं? मैं हमीरपुर जिले से हूँ सर। अच्छा, हमीरपुर से आप आए हैं इतना दूर से, आपकी क्या मांग है आप बताएं। सर, हमारी बहुत छोटी सी मांग है कि हम 8,000 में हम लोगों का जीवन यापन नहीं हो रहा। हम गर्मी हो चाहे बरसात हो, खम्भों में चढ़ करके अपनी जान दे देते हैं। अगर जल के मरे तो मुआवजा है, अगर रास्ते में काम करने बिजली का जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो कोई मुआवजा नहीं है। हम कुछ नहीं मांग रहे, केवल ये मांग रहे हैं कि 4-4, 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार, करीब 18,000, 20,000 कर दिया जाए तो हमारे बच्चों का पेट चल जाए। हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं लेकिन किसी ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस प्रशासन कह रहा है लाठी भांजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सर, जब वोट मांगना होता है तो हमारे दरवाजे में आते हैं। सरकार के लिए हमने तन मन धन लगा दिया, लेकिन इस सरकार ने भी हमको धोखा दिया। हम जाएं तो कहाँ जाएं? आइए अभी आगे और लोगों से बात करते हैं, देखिए उनकी क्या राय है इस बारे में। विनोद कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर से आए हैं विनोद कुमार श्रीवास्तव। आइए देखते हैं इनसे बात करते हैं क्या चाहते हैं। यह आज जो हम मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक धरना हम चला रहे हैं,
इसकी नोटिस 1 महीना पहले पड़ी हुई थी, परंतु शासन द्वारा या प्रशासन प्रबंधन द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। आज 10 बजे जब हमारे कर्मचारी आए तो गेट बंद कर दिया गया, घुसने नहीं दिया गया। यहाँ से लेकर के नरही चौराहे के आगे तक हमारे कर्मचारी चाहे हमीरपुर के हो चाहे मिर्ज़ापुर के हो भटक रहे हैं। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है चल रही है 18,000 25,000 का, उस पर समझौता करने का काम करें। हड़ताल के दौरान पिछले दिनों हड़ताल हुआ था, कुछ हमारे संविदा के कर्मचारी निकाले नहीं गए थे, लेकिन उनको निकाल करके अधिकारी मौज की मौज रह रहे हैं। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री माननीय A.K. शर्मा साहब से और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गोरखपुर भी हम मांग कर चुके हैं। यहाँ भी हम उनके माध्यम से मांग करते हैं कि जो प्रदेश में विद्युत कर्मियों के साथ न्याय हो रहा है उसको समाप्त कराया जाए, क्योंकि हमें जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ा दिए, सारी समस्याओं का हल कर दिए, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तक आपसे कोई यहाँ पर मिलने कोई बात करने आया? एक मिनट रुकिए भाई, आज 10 बजे से लेकर 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री माननीय ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन देना था। चूँकि ऊर्जा मंत्री जी आज विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, इसलिए वहाँ फंसे हुए हैं। चेयरमैन साहब MD साहब भी नहीं हैं। MD साहब को पता चला है कि वह 3 बजे के बाद आएंगे। अगर वह आते हैं मांग पत्र ले लेते हैं, हमारे मांगों पर विचार नहीं होता है, तो हम फिर अपने केंद्रीय नेतृत्व को बुला करके पूरे प्रदेश को बुला करके अगले रणनीति पूरे आंदोलन को सफल बनाएंगे और पूरे प्रदेश में विद्युत आपूर्ति ठप कर देंगे। और अगर वो अगर आपसे बात करने नहीं आते हैं, 3 बजे तक नहीं आते हैं, तब आप क्या करेंगे? अगर नहीं आते हैं 3 बजे तक बात नहीं आते हैं तो 5 बजे माननीय ऊर्जा मंत्री ने पत्र दिया है कि आप अपने आवास पर जाइए। वह हमारे नेताओं का निर्णय है, वह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पुनः केंद्र के नेता हमारे पुनीत राय जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनका जो दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। आइए इस बारे में हम और लोगों से बात करते हैं, वो अपनी राय क्या रख रहे हैं, बताइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक है, मिर्ज़ापुर से हम आए हैं। ठीक है, मुश्ताक हमारे साथ हैं इस वक्त, मिर्ज़ापुर से आए हैं। आप क्या चाहते हैं? जी मैडम, यहाँ इस तरह से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि आज कोई ऐसा नियम नहीं है कि किसी विभाग से 55 साल के बाद कर्मचारियों को निकाल दिया जाए, लेकिन हमारे कर्मचारियों को 55 साल दिखा करके कम से कम 50 लोगों को बैठा दिया गया है, जिनका तनख्वाह रोक दिया, जो कि 8,000 रुपये मिलता था। और इस विभाग में सबसे बड़ा हमारे साथ कुरूर किया जा रहा है कि जो सेना से लोग आए हैं रिटायर होकर के, उनको नौकरी दी जा रही है बिजली विभाग में, उनको 30,000 दिया जा रहा है। हम लोग अपनी ज़िंदगी पूरी इसी में समाप्त कर दिए हैं। आज लगभग 20 साल से हम हैं, यहाँ जितने लोग हैं लगभग 20 से 25 साल के लोग हैं काम करने वाले, इनको 8,000 दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा जुल्म किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, इस विभाग द्वारा, कि हम लोग और कोई काम सीखे नहीं हैं, चाहें तो कहाँ जाएँ। 8,000 में कुछ कर नहीं पाते हम लोग। तो आइए और लोगों से बात करते हैं इस बारे में कि नई नियुक्तियां जो हो रही हैं यहाँ पे वो किस हिसाब से कर रहे हैं, सरकार किस हिसाब से नई नियुक्तियां कर रही हैं। अगर इन लोगों को निकाल रही हैं तो नई नियुक्तियां किस हिसाब से कर रही हैं? हेलो, मेरा नाम विजय गुप्ता है, मैं मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता हूँ। देखिए, ये मिर्ज़ापुर से आए हैं विजय गुप्ता जी, इनसे हम बात करते हैं। तो इन लोग की तानाशाही है कि MD साहब का निर्देश था कि जो भी हटाए जाएंगे मेरे नेतृत्व में, पर यहाँ AC साहब की इतनी मानामानी चल रही है कि वो पैसे लेकर लोग को हटाने के बाद 1-2 लाख रुपया लेकर उनको नियुक्ति भर्ती कर रही हैं। और जब मैंने उनसे बात करनी चाहता हूँ तो सीधा यही जवाब देते हैं कि ये विभाग मेरा है। तो ये विभाग किसी बाप की बगौती नहीं है, ये हम लोग की विभाग है। हम लोग आप लोग को ये कैसे पता चला कि यहाँ पर वो पैसे लेकर नई नियुक्तियाँ कर रहे हैं, कैसे पता चला? लोग बताते हैं, हमारे भाई दलालों द्वारा बताया जाता है कि हमको 1-2 लाख रुपए देकर लिए हैं, हमको उनके बदले में रखा गया है। यह कंपनी की मनमानी चल रही है।
कंपनी की मनमानी चल रही है अधिकारियों की मिली भगत से। जब पैसे के लिए हम लोग बोलते हैं तो ये लोग सीधा यही मनमानी करते हैं कि ज़्यादा करोगे तो हम यही जो करके हटवा देंगे। तो इतनी मनमानी नहीं चलेगा जब तक मेरे मुखिया RS राय साहब रहेंगे। ये मैं तानाशाही नहीं सहने दूंगा। अगर मुझे और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो मैं विधानसभा घेराव करने का काम करूँगा। अगर 3 बजे तक नहीं आते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग आज हमारे नेताओं ने जो अपना वो है निर्णय लेंगे, हम लोग उसके आधार पे काम करें। अगर कहा जाएगा कि आज रुक जाइए तो हम लोग यहीं सो जाएंगे। आप आज रात यहीं सुने। आप लोग देख रहे हैं कि अपनी मांग मंगवाने के लिए ये लोग आज यहीं सोने तक के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक इनसे कोई बात करने के लिए नहीं आया है। ये लोग अभी 3 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 बजे हमसे कोई बात करने आएगा। अब देखते हैं 3 बजे तक इनसे कोई आता है बात करने या नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग परेशान हैं, सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर इनसे कोई बात करने के लिए नहीं आया है। बने रहिए हमारे साथ। मैं आयुष तिवारी, कैमरामैन अभिषेक के साथ, NTV निष्पक्ष।